हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे एक वीडियो और बनी है पहले, जिसमें हमने रैशनल नंबर्स को, दो रैशनल नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो देख चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी एक और वीडियो हमने बनाई, क्योंकि जो हमने लास्ट वीडियो इस टॉपिक पर बनाई थी उसमें रैशनल नंबर जो हमने लिए थे वो दोनों के दोनों पॉजिटिव रैशनल नंबर्स लिए थे। ठीक है, जैसे 2/3 को अगर हमने प्लस करना है 5/12 के साथ, ठीक है, तो ये भी इसके आगे कोई साइन नहीं लगा है, इस रैशनल नंबर के आगे, तो कौन सा लगता है? पॉजिटिव का। ये रैशनल नंबर भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसको कैसे ऐड करना है ये तो सीख लिया, लेकिन इसमें भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है कि अगर एक रैशनल नंबर नेगेटिव हो चुका है, जैसे कि -2/3, और इस नेगेटिव रैशनल नंबर के साथ ऐड करना है हमने एक पॉजिटिव रैशनल नंबर, या फिर एक नेगेटिव रैशनल नंबर के साथ प्लस करना है एक और नेगेटिव रैशनल नंबर को। ठीक है, मतलब ऐड ही करना है, लेकिन जो रैशनल नंबर हमने लिया इस केस में वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो आज की वीडियो में हम दो ऐसे रैशनल नंबर लेंगे जिनमें या तो दोनों का साइन नेगेटिव होगा या फिर दोनों में से किसी एक का नेगेटिव होगा, ताकि इसका कॉन्सेप्ट हमें समझ आ जाए। ठीक है, कि ऐसे नंबर्स को कैसे ऐड करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एग्जाम्पल, इसको लेकर चलते हैं। ठीक है, पहले एडिशन करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन देखेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला हम लेते हैं -2/3 + 5/12। ठीक है, इन दो को हमने क्या करना है? ऐड करना है। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? ये दो ऐसे रैशनल नंबर है जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो हम सबसे पहले इन डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। सेम कैसे बनाएंगे? 3 और 12 का LCM, यही लेते हैं ना LCM, तो इसका 3 और 12 का LCM लेते हैं। सबसे पहले किससे देंगे? 2 से, तो 3 ऐसे ही उतर जाएगा, 6 जार हो जाएगा, ये 3 जार, फिर 1 जार और 1 जार, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, तो एलसीएम हमारा क्या है? 12 है। एलसीएम निकल गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं? इस 3 को भी हमने इस एलसीएम के बराबर बनाना है, यानी कि 12, और 12 तो 12 के बराबर है ही। ठीक है, तो इसको नहीं बनाना, इस 3 को 12 के बराबर बनाना है। तो अब हम डायरेक्ट इसी में करेंगे। देखो, ये -2/3 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 4 से। तो रूल के अकॉर्डिंग अगर डिनोमिनेटर को किया है तो न्यूमरेटर को भी करना होगा। बीच में एडिशन का साइन है, यहाँ है 5/12, तो देखो ऐसे छोड़ भी सकते हैं, और 12 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से, तो ऊपर भी 1 से, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो जो पहले से ही बना हुआ है उसको कुछ चेंज नहीं करते हैं। इसे सॉल्व करते हैं। ये कितना आएगा? 4 2 जार 8, और माइनस का साइन माइनस, ऐसा होता है। देखो, ये दो नंबर हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 2 को और 4 को, तो इनके आगे जो साइन होता है ना उसको भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो देखो 4 के आगे कुछ नहीं है तो 1 प्लस होता है यहाँ पर, तो ये प्लस माइनस हमेशा माइनस का साइन आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है तो नंबर से पहले उनके साइन मल्टीप्लाई होते हैं, तब ये -8 आता है। अपॉन में 4 3 जार 12, यहाँ प्लस करेंगे 5 1 जार 5, अपॉन 12 1 जार 12। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम आ गए, तो अब बहुत आसान होता है करना। क्या करेंगे? बड़ा सा अपॉन लगा के 12 उतार देंगे, और ऊपर -8 + 5। यहाँ तक सारे स्टूडेंट बिल्कुल सही करते हैं। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स का सही किया हुआ मैंने देखा है, लेकिन इसके आगे गड़बड़ कर देते हैं। क्या होता है?
उन्हें सबको पता होता है कि माइनस प्लस माइनस होता है, तो क्या गलती करते हैं, इसको ऐसे लिख देंगे कि 8 - 5/12 कि माइनस प्लस माइनस होता है तो मतलब माइनस का साइन। तो देखो इतनी बड़ी गलती नहीं करनी है। हमने क्या किया, 8 का साइन चेंज कर दिया, जो कि प्लस था उसको माइनस बना दिया। 5 का साइन जो कि प्लस था, 8 का साइन जो कि माइनस था उसको प्लस, और 5 का साइन जो कि प्लस था उसको माइनस। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये गलत है। अब सही क्या है उसको देखते हैं। आपको ये पता है कि माइनस प्लस माइनस होता है, ये बिल्कुल सही बात है कि माइनस और प्लस कितना होता है, माइनस होता है, लेकिन हम उसको लिखते नहीं है। ये सिर्फ ये बताने के लिए होता है, पहले नंबर के आगे नेगेटिव साइन, दूसरे नंबर के आगे पॉजिटिव साइन, मतलब कि ये जो दो नंबर है ना 8 और 5, इनके बीच में आप ऑपरेशन कौन सा करेंगे, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन, मतलब प्लस माइनस इंटू डिवाइड, जो बेसिक बेसिक ऑपरेशंस होते हैं ये। मतलब हम 8 और 5 को घटाने वाले हैं, ठीक है। इससे पता चलता है माइनस से साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, हम 8 में से 5 को माइनस करेंगे, जो बड़ा वाला होगा उससे छोटे वाले को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3। अब काम खत्म नहीं हुआ है, अभी एक स्टेप और है। इस 3 का साइन दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। पहले तो ऑपरेशन कौन सा होगा इन दो नंबर्स के बीच में, दूसरा देखना पड़ता है कि साइन कौन सा आएगा। तो ऑपरेशन कौन सा होगा उसके लिए हम ये चीज़ ध्यान में रखते हैं कि ऑपोजिट साइन है तो माइनस, और दोनों के आगे सेम साइन लगे हैं तो हमेशा उन दोनों को आपस में ऐड करके लिखना होता है, ठीक है। अब दूसरा साइन कौन सा आएगा, इन दोनों में से बड़ा कौन है। अब ये माइनस और प्लस को छोड़ दो, ये भूल जाओ, बस ये ध्यान देना है 8 और 5 में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो ऑब्वियसली 8 सब जानेंगे, 8 का साइन कौन सा है, माइनस। तो जो हमारा आया है ना ये ऑपरेशन लगा करके जो रिजल्टेंट में आया है, इसका साइन भी वही होगा जो इन दोनों में से बड़े नंबर का है। तो यहाँ पर नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर भी हम नेगेटिव साइन लगाएंगे, अपॉन में 12 ऐसा ही उतर जाएगा। तो ये है सही तरीका करने का, ठीक है। वो प्लस माइनस माइनस लिख करके सॉल्व नहीं करेंगे, बस उन दोनों नंबर्स के बीच में ऑपरेशन कौन सा लगेगा उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है, और फिर साइन देखना है कि जो बड़ा नंबर है उसका साइन आएगा। अब ये कैंसिल आउट हो सकते हैं ना, तो एक आंसर तो ये हम दे सकते हैं, बाकी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके देना ज़्यादा सही रहता है। तो 3 ऐसी टेबल है जिसमें 3 भी आता है और 12 भी आता है, तो कट करो। 3 से 3 कितने जार कट होगा, 1 जार। 3 से 12 कितने जार कट होगा, 4 जार, ठीक है। तो ऊपर बचा -1, अपॉन में नीचे बचा 4, तो ये है इसका फाइनल आंसर। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, यही देख लेते हैं जिसमें दोनों नंबर्स के आगे क्या है, दोनों के आगे से नेगेटिव साइन लगा हुआ है। तो -2/3 में ऐड करना है -5/12 को, ठीक है। ये मैथ्स में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ठीक है। ये ब्रैकेट कहीं पर भी लग जाए ना, भले ही वो स्मॉल ब्रैकेट हो, कर्ली ब्रैकेट हो या बिग ब्रैकेट हो, कोई भी ब्रैकेट हो, मैथ्स में सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखो, बाहर से इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं लगा है, तो कौन सा साइन है, पॉजिटिव, प्लस का साइन है। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 2/3 ऐसे ही उतार देंगे। ये वाला ब्रैकेट सॉल्व। आते हैं इस ब्रैकेट में, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आता है, माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस 5/12 ये आ गया। अब देखो करना तो था ऐड 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 करना था, लेकिन ये देखो यहाँ पर कुछ और ही शक्ल दिख गई है हमें। अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इनका डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। 3 और 12 का LCM 12 होता है, यानी कि इन दोनों को हमने 12 तक पहुँचाना है, ठीक है। ये तो पहुँचा हुआ है, वो खुद ही 12 है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको 12 तक पहुँचाएंगे।
तो -2/3 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 4 से, तो ऊपर भी 4 से करेंगे, -5/12 ऐसा ही रहेगा, इज इक्वल टू 4 2 जार 8/12 -5/12। तो एक बड़ा सा अपॉन लगा के 12 और ऊपर -8 -5। इतना 95 स्टूडेंट्स इतना सही कर लेते हैं। ठीक है, अब आता है मेन। अब देखो, दोनों नंबर्स के आगे सेम साइन है, माइनस माइनस। तो जब भी दो नंबर्स के आगे सेम साइन होगा ना, भले ही वो माइनस का हो भले ही वो प्लस का हो, तो इन दो नंबर्स में कौन सा ऑपरेशन लगता है? हमेशा एडिशन का। मतलब 8 और 5 को हम ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ऐसे नहीं बनाना कि माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो हम लिख देते हैं 8 + 5/12। वो रॉन्ग है। हमें सिर्फ देखना है कि ऑपरेशन कौन सा लगेगा, एडिशन का। तो हम चुपचाप से 8 और 5 को आपस में ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से कितना आएगा? तो 8 को 5 में ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आता है? 13। ठीक है, 13। तो अब ये हमने ऑपरेशन तो लगा दिया दोनों के बीच में। अब बात ही आती है साइन की। ये 2 स्टेप जरूर करने होते हैं। ऑपरेशन कौन सा लगेगा और जो ऑपरेशन लग रहा है उसके अकॉर्डिंग हम पहले निकाल लेंगे, और उसके बाद साइन को नहीं भूलना है। ठीक है, साइन भी ध्यान रखना है। तो 8 और 5 में से बड़ा कौन है? 8। उसके आगे कौन सा साइन लगा है? माइनस का। तो 13 के आगे भी माइनस लग जाएगा, अपॉन में 12। ये है इसका फाइनल आंसर। समझ आ गया? अब और करते हैं। तो ये क्वेश्चन एक और कर लेते हैं जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैथ्स में क्या करते हैं? ब्रैकेट सॉल्व। तो ये ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, पहले इसके सारे ब्रैकेट खोल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/7 प्लस माइनस माइनस और 6/11 प्लस माइनस माइनस 8/21 और प्लस 5/22। ठीक है, अब देखो कि बहुत सारे तरीके हैं करने के। ठीक है, जिसके माइंड में जो सबसे पहले क्लिक करता है, हम इन दोनों को एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 7 और 21 मतलब ये दोनों जो है ना, इनका एलसीएम हमें 21 ही मिल जाएगा। क्योंकि 7 की टेबल में 21 जो है वो 21 की टेबल में भी आता है और 7 की टेबल में भी। 11 और 22 इन दोनों को भी साथ में सॉल्व कर सकते हैं, और चाहे तो इन सभी का एक एलसीएम लेंगे और उसको इन सब को उस एलसीएम के इक्वल करेंगे। मतलब हमारी चॉइस है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, इन सब का एक साथ एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन एलसीएम तो लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो एलसीएम लेते हैं इनका। 7 11 21 और 22। ठीक है, इसका एलसीएम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किससे देंगे? 2 से। तो ये 7 11 21 तो ऐसे ही उतर जाएंगे। यहाँ देखो, इसको किससे देंगे? 11 से। उसके बाद अब 2 से कुछ नहीं जाएगा ना, 3 से चला जाएगा। तो 3 से ये तो ऐसे ही उतर गए। 3 7 जार 21, 11 भी ऐसे ही उतर जाएगा। अब तो दोनों प्राइम नंबर ही हैं, तो पहले 7 से हम देंगे। 7 1 जार 1 जार और 11। अब बस 11 बचा है, तो इससे देंगे तो 1 और 1 ऐसे ही उतर जाएगा। ये 11 1 जार 11, 11 1 जार 11, सारे के सारे 1 1 1 में पहुंच गए हैं। तो इन सब का मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही हमारा क्या होगा? LCM। ठीक है, तो LCM ऑफ 7 11 21 22 कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11। और इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 462। 462। मतलब अब हमें इन चारों नंबर्स को 462 बनाना है। ठीक है,
अब यहाँ आए, सबसे पहले हम आए 3/7 में। 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये पूरा 462 हो जाए। ठीक है, तो डायरेक्ट तो समझ नहीं आएगा ना, तो हम डिवाइड दे के देखेंगे। हम 7 से डिवाइड करेंगे 462 को, ये ठीक है। तो डिवाइड स्टार्ट करते हैं। 7 6 जार 42, ठीक है। माइनस करेंगे तो 4 और 2, 7 6 जार 42, ये चला गया ना पूरी पूरी बार। तो कितने जार गया, 66 जार। तो 7 को 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के हमारा ये 462 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 7 को हमने मल्टीप्लाई करना है 66 से, तो ऊपर भी करेंगे 66 से, माइनस अब 6/11। अब 11 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 462 हो जाए, तो 11 से भी डिवाइड देना होगा 462 को। 11 4 जार 44, माइनस करेंगे तो यहाँ से 2 बचेगा, ये 2 नेक्स्ट उतरा। 11 2 जार 22, पूरा पूरा चले गया ना। तो 11 में ये 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 462 मिलेगा। तो 11 मल्टीप्लाई बाई 42, तो ऊपर भी करना होगा 42 से मल्टीप्लाई, माइनस 8/21। अब 21 को किससे करें मल्टीप्लाई, तो 21 का डिवाइड दे देते हैं सिंपली। 21 462, ठीक है। इसमें 2 जार ही जाएगा ये, तो ये 42, माइनस करेंगे तो 4 2 जार 42, समझ आ रहा है ना, सिंपल है। तो 21 में 22 को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 462, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 22 से, ऊपर भी 22 से, फिर है प्लस, ये साइन ऐसे ही उतरते जाएंगे बीच में, इसके आगे प्लस है, 6/11 वाले के आगे माइनस, 8/21 वाले के भी आगे माइनस, 5/22 वाले टर्म के आगे प्लस। अब ये तो सिंपल है, देखो कि अगर 21 और 22 को आपस में मल्टीप्लाई करने से आ रहा है ना 462, तो यहाँ पर लिखा है 22, तो ऑब्वियसली इसको 21 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको हम एक्स्ट्रा डिवाइड नहीं देंगे। तो ऊपर भी 21 से, इतना तक पहुँच गए। अब करते हैं इसके आगे। नीचे तो देखो, नीचे सबको हमने क्या बनाया है 462, तो नीचे हमेशा कितना आएगा 462, तो नीचे कुछ नहीं करना, बस ऊपर करेंगे, ठीक है। 66 को 3 से मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आएगा 198 अपॉन नीचे 462, फिर ये माइनस का साइन ऐसे ही उतर जाएगा, और -6 को 42 से मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा 252 अपॉन 462। इसको करेंगे सॉल्व, तो ये तो सिंपल है, इसको करने से हमारा आएगा 176 अपॉन 462 प्लस 21 5 जार कितना होता है 105 अपॉन 462, इतना पहुंच गया, ठीक है। अब तो बिल्कुल से वो हो गया ना, आसान हो गया, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करेंगे, एक बड़ा सा बनाया और सबके अपॉन में कॉमन लिख दिया 462, और ऊपर ही आ जाएगा प्लस का 198, माइनस का 252, माइनस का 176, प्लस का 105, ठीक है। यहीं पर कर लेते हैं, इज इक्वल टू, अब इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 1 बाई 1 करते हैं। देखो सबसे पहले, हाँ यहाँ से करते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 198 एंड 252,
2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 198 माइनस 252। तो अब देखो, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस कौन सा ऑपरेशन होगा, माइनस का। ठीक है, तो जो बड़ा वाला नंबर है उसमें से छोटे वाले नंबर को घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, माइनस का होगा, तो 252 में से हम 198 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो करो, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पर 5 था तो अब ये कितना हो जाएगा, 14। 14 में से 9 को करेंगे अगर सब्ट्रैक्ट तो कितना आएगा, 5। ठीक है, तो ये आ गया 54, 54 आएगा। अब साइन लगाना नहीं भूलना, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा, ये, और इसका साइन क्या है, माइनस, तो ये रिजल्टेंट जो आया उसका साइन भी कितना हो जाएगा, -54। तो इन दोनों को सॉल्व करके कितना आ गया, -54। इसको उतार लेते हैं यहीं पे, यहाँ पर पहुँच गए हम। ठीक है, ये जो है इन दोनों को सॉल्व करके जो आया वो इसमें मर्ज हो गया, एक में आ गया। अब ये जो फर्स्ट के दो टर्म है इनको सॉल्व करते हैं। कौन कौन से टर्म है, -54 और -176। दो नंबर और उनके आगे सेम साइन माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, या दो नंबर्स के आगे सेम साइन होता है तो वहाँ पर ऑपरेशन कौन सा होता है, एडिशन का। तो यानी कि हमने 176 में 54 को क्या करना है, ऐड करना है। तो इसको करते हैं, 6 + 4 10 का 0 कैरी 1, 7 + 5 12, 12 + 1 13 का 3 कैरी 1, और 1 + 1 दैट इज 2। ठीक है, तो ऑपरेशन करके हमारे पास आ गया है 230, बट साइन अभी बचा है। इन दोनों में से कौन बड़ा, 176, उसके आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो ये रिजल्टेंट में भी माइनस आएगा। वैसे ऑब्वियसली जब दोनों के आगे माइनस है तो बड़े वाले के भी आगे मतलब माइनस ही है ना, तो रिजल्टेंट में माइनस का ही साइन आता है हमेशा। ठीक है, तो अब हम कहाँ पहुँच गए, इन दोनों को सॉल्व करके हमारा आ चुका है कितना, इज इक्वल टू -230। ठीक है, और पीछे से ये ऐसे ही उतार देंगे, +105, और नीचे भी एज इट इज़ उतर जाएगा 462। अब ये लास्ट बच गए हमारे पास, इसको यहीं पर कर लेते हैं। माइनस प्लस तो क्या होगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। ठीक है, ऑपोजिट साइन है, तो इस -200 यानी कि 230 में से 105 को माइनस करेंगे। ठीक है, ये माइनस प्लस से हमें ऑपरेशन का पता चलता है कि इन दोनों नंबर्स में हमने ऑपरेशन कौन सा लगाना है। तो माइनस करना है, तो 10 में से 5 को माइनस करेंगे 5, 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो 2, और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1। ठीक है, तो आंसर आया 125, और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कौन सा साइन है, कौन सा बड़ा है इन दोनों में से, ये, इसका साइन कौन सा है, माइनस, तो जो हमारा आंसर आया है ना उसमें भी हम आगे से माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो फाइनली हमारा ये आ गया, और इसका हमारा आया -125/462। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो एडिशन तो आ गया ना, अब देखो जल्दी से सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में बस यही कि स्टार्टिंग में हमें दिख रहा है जैसे कि एक नंबर है 2/7, माइनस करना है -5/7 को इससे, मतलब ये जो दो रैशनल नंबर है, पहला वाला पॉजिटिव रैशनल नंबर है, इसके आगे प्लस का साइन है, और 5/7 के आगे माइनस का साइन है, और इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में माइनस का साइन है, मतलब इन दो रैशनल नंबर को हमने आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो करने चले हम सब्ट्रैक्ट, और सबसे पहले मैथ्स में ब्रैकेट ओपन होता है, तो हमने जैसे ही ब्रैकेट ओपन किया ना तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 5/7। तो देखो, करना हमें सब्ट्रैक्शन था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा सॉल्व किया वो क्वेश्चन ही चेंज होके प्लस में आ गया। ठीक है, तो मतलब धीरे धीरे हमने क्या माइंड लगाना है कि उन साइंस को देख करके हमने माइंड लगाना है कि अब इसमें क्या होगा आगे। जैसे अगर इसके आगे ये एक एक
टाइप तो ये हो गया। अगर इसके आगे भी होता -2/7 माइनस -5/7, ये अब दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर है। इन दो नेगेटिव रैशनल नंबर्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने की ओर चले तो यहाँ पर हमने देखा ये -2/7 तो ठीक है, क्योंकि आगे से प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस ही होना है। यहाँ पर हमने देखा माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो ये प्लस किया और 5/7 ये। अब क्या करेंगे, अब तो बस सिंपल सिंपल है ना, दोनों के आगे डिनोमिनेटर सेम है तो 7 किया, -2 + 5। अब इसको हम पर्टिकुलर प्लस करना है माइनस करना है ऐसा तो नहीं कह सकते, बस इसमें जनरल हम लगाएंगे कि दो नंबर्स के आगे ऑपोजिट साइन होते हैं तो ऑपरेशन कौन सा होता है वहाँ पर, माइनस का। तो बड़े वाले में से छोटा माइनस करेंगे तो आएगा 3, साइन को देखेंगे तो बड़े वाले का साइन प्लस है तो इसका भी प्लस हो जाएगा, अपॉन में 7, 3/7, ठीक है। तो अब धीरे धीरे हमने कैसे आना है कि सॉल्व करना है उसको, एलसीएम डिनोमिनेटर सेम बनाना है और फिर ये चीज़ लगानी है कि प्लस माइनस माइनस होता है। एक बार इसको रिवाइज भी कर लेते हैं, ठीक है, हो सकता है माइंड से निकल गया हो। ये साइन कन्वेंशन भी देख लेते हैं। अगर दो नंबर्स के आगे दो नंबर होंगे, यहाँ पर कुछ नंबर होगा, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कुछ नंबर होंगे, उनके आगे से अगर सेम साइन है, सेम, या तो दोनों पॉजिटिव ही या तो दोनों नेगेटिव ही, तो ऑपरेशन कौन सा होना है वहाँ पर, दोनों नंबर्स को हम आपस में ऐड करके लिख देंगे नीचे, ठीक है। लेकिन साइन का ध्यान रखना पड़ता है। अब यहाँ पर दोनों के ही आगे पॉजिटिव साइन है ना, ऑब्वियसली जो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा उसके आगे भी प्लस का ही साइन होगा, तो हमेशा प्लस ही आता है रिजल्टेंट में भी, तो हम इसमें ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। यहाँ पर दोनों नंबर्स के आगे से नेगेटिव साइन है तो ऑब्वियसली जो बड़ा वाला, मान लेते हैं ये वाला जो नंबर यहाँ पर जो भी है वो बड़ा है, तो उसके आगे भी नेगेटिव साइन होगा। तो जो करेंगे तो ऑपरेशन प्लस, उन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करना है हमने, लेकिन ऐड करके जो आया उसका साइन हम माइनस का लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही जब ऑपोजिट साइन होते हैं नंबर्स के आगे, किसी एक नंबर के आगे माइनस, दूसरे नंबर के आगे से प्लस, या फिर पहले के आगे प्लस दूसरे के आगे माइनस, तो उन दो नंबर्स को हमेशा हम घटाएंगे। जो बड़ा वाला नंबर होगा ना उसमें से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है और उसका साइन क्या है, ठीक है। अगर ये बड़ा, यहाँ पर जो लिखा है वो बड़ा है तो रिजल्टेंट जो आया है हमारा घटा के उसके आगे प्लस का साइन आएगा। अगर यहाँ पर जो लिखा है वो बड़ा है तो रिजल्टेंट में जो आएगा उसके आगे माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। होप कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।